राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय। आइए मानस गंगा सत्संग में चल रहे श्री हनुमान चरित्र के पावन मंगलमय प्रसंगों में आगे हम प्रवेश करते हैं। श्री हनुमान जी महाराज ने माँ जानकी जी को कहा कि हे माता, यह मुद्रिका मैं ही लाया हूँ और प्रभु ने मुझे पहचान के लिए यह मुद्रिका दी थी कि इसको देखकर सीता जी को विश्वास हो जाएगा। प्रभु ने मुझसे कहा था कि इस मुद्रिका को देखकर सीता को तुम पर विश्वास हो जाएगा कि तुम हमारे दूत हो, भक्त हो, सेवक हो। देखिए प्रभु नाम की क्या महिमा है। मुद्रिका देने पर भी सीता जी को विश्वास नहीं हुआ, परंतु करुणा निधान नाम सुनने पर पूर्ण विश्वास हो गया। हनुमान जी ने जो 3 वाक्य कहे, पहला रामदूत, दूसरा वाक्य कहा माता, और तीसरा शब्द महत्वपूर्ण जो हनुमान जी ने कहा वह है करुणा निधान। रामदूत, माता और करुणा निधान, ये 3 वाक्य बड़े ही महत्वपूर्ण और पर्याप्त थे सीता जी को विश्वास कराने के लिए, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति कभी मां शब्द कहकर उन्हें संबोधित नहीं करेगा। दुर्जन व्यक्ति कभी करुणा शब्द का प्रयोग नहीं करेगा। और श्री हनुमान जी ने श्री राम कथा सुनाकर, मुद्रिका देकर और रामदूत स्वयं को बताकर मां कहकर संबोधित किया है। करुणा निधान भगवान को संबोधित कर सत्य शपथ लेकर सीता जी को विश्वास दिलाया है, उन्हें आश्वस्त कर दिया। यही हनुमान जी की विशेषता है, यही हनुमान जी का व्यक्तित्व है। श्री जानकी जी ने एक प्रश्न हनुमान जी से पूछा। आपने राम कथा सुनाई, आपने प्रभु की शपथ भी ली, आपकी वाणी में वो प्रभाव है कि मुझे निश्चय हो रहा है कि आप प्रभु के दूत हो। परंतु एक बात मुझे ये बताइए कि प्रभु तो अभी नर रूप में लीला कर रहे हैं और आप तो वानर रूप में हैं, तो मुझे हे कपि ये बताओ कि नर और वानर का संग कैसे हुआ। नर बानर ही संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। नर बानर ही संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। सीता जी ने पूछा कि मनुष्य और बंदर की मित्रता किस प्रकार से हुई, ये तो बड़ी विषमता है। तब श्री हनुमान जी महाराज ने जिस प्रकार से प्रभु श्री राम जी और सुग्रीव की मित्रता हुई थी, सुग्रीव वानरों के राजा बने और किस तरह से सुग्रीव ने वानरों को सीता माता की खोज के लिए भेजा है, सारी कथा श्री हनुमान जी महाराज ने सीता माता को बताई। हनुमान जी की वाणी का ऐसा प्रभाव हुआ कि माँ जानकी जी को उन पर पूर्ण विश्वास हो गया कि ये कृपा सिंधु का दास है। श्री हनुमान जी महाराज के प्रेम युक्त वचन सुनकर श्री सीता जी के मन में
विश्वास उत्पन्न हो गया और वह जान गई कि यह मन क्रम वचन से कृपा सागर श्री राम जी का दास है। कपि के बचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु कर दास, कृपा सिंधु कर दास। श्री हनुमान जी के प्रेम से भरे वचन सुनकर जानकी माता को यह पूर्ण विश्वास हो गया। और ध्यान दीजिएगा, श्री हनुमान जी की महाराज की वाणी में वो प्रभाव है जिससे माँ को ये विश्वास उत्पन्न हो गया। हमारी वाणी में बहुत शक्ति होती है, वाणी का बहुत प्रभाव होता है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वाणी का भी सत्व होता है। जिसकी वाणी में सत्य होता है, तप होता है, प्रभु का नाम होता है, उसकी वाणी का ही दूसरों पर प्रभाव पड़ता है। जिसकी वाणी में निंदा हो, दूसरों के प्रति द्वेष हो, उसके मुख पर दुर्वचन हो, अपशब्द हो, उसकी वाणी का प्रभाव किसी दूसरों पर नहीं पड़ता। श्री हनुमान जी महाराज की वाणी में तो भगवान का नाम रहता है, प्रभु का नाम जिसकी वाणी में हमेशा रहता है, उसका विश्वास माँ जानकी कर रही है, उसी का प्रभाव सब पर पड़ता है। वाणी की क्या विशेषता होती है, वाणी का क्या प्रभाव होता है, कल हम फिर कथा में श्रवण करेंगे। बड़ा गूढ़ रहस्य है, कल आप अवश्य इस कथा का श्रवण करिएगा। आइए बस इसी भाव से बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय।